दंड। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत कृपा, बहुत कृपा। लाओ श्री जी की कुछ प्रसादी वस्त्र, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आकर के। ये वाली पंक्ति की नानी देव जी ने ना वृंदावन में उच्चारण की थी, जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे एक महीना रहे थे महाराज जी वृंदावन में। तो यहाँ पे रामलीला का कुछ पूरा था, तो महाराज ने कहा था कि असली में जो है अंदर मन में राम जी की लीला करो, ये बाहर के तमाशे से भगवान खुश नहीं, करने से खुश नहीं होंगे, अंदर के भाव से खुश होंगे। अगर अंदर का भाव नहीं है ना तो बाहर से सुख नहीं मिल पाएगा। बाहर की तो बात तो देखो, जो हम बाह्य पूजा करते हैं उसका फल होता है अंतर में घुसना, अंतर्मुख होना। हाँ, ये जितनी भी बाह्य सेवा, पूजा, तीर्थ याटन, इसीलिए गुरु नानक साहब की वाणी में बाह्य का महत्व नहीं है। बाह्य का नहीं कि आप जट्टा रखा लिए, आप लंगोटी पहन लिए, आप ये कर लिए और अंदर से आप शून्य हो, भजन नहीं है, परमात्मा का निरंतर चिंतन नहीं है। खास बात पकड़ करके गुरुवाणी जी कहते हैं अंदर का चिंतन आप करते हैं। जी महाराज, आप मान लो बाहर से छवि पूज रहे हो, मूर्ति पूज रहे हो और अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे हो किसी के, तो फिर इसके बाद मनमानी पापाचरण करो तो पूजा से मतलब क्या रह गया, है ना। अगर बाह्य पूजा को आप केवल भगवान मानते हो और अंदर आप अपने भगवान नहीं देखे, दूसरों के नहीं देखे, तो आपका व्यवहार गलत होगा। तो बाह्य पूजा का क्या फल मिला? बाह्य पूजा का फल है अंतर्मुख हो जाना। हाँ, अंतर ही अंतर में परमात्मा चिंतन करते हुए सब में परमात्मा का दर्शन करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो ये तो प्रारंभिक पूजा होती, जैसे बाहर की पूजा है, बाहर की ये सब बातें हैं, उसका फल होता है अंतर्मुख होना, अंतर्मुख होना। एक प्रश्न था जी, मेरा ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त होएगा, इसे प्राप्त करके अनुभव कैसा होगा? हाँ, ये तीनों बातों को तो 2 मिनट बैठ जा, फिर बैठ जा। ब्रह्म ज्ञान आत्मस्वरूप, जो अपनी आत्मा है, जो मैं हूं, ये तो है नहीं, ये तो ढांचा पांच भौतिक है। ये ब्रह्म ज्ञान में इसका त्याग किया गया है, शरीर का राग त्याग किया गया है, और मन और इंद्रियों के जो भोग हैं वो मेरे नहीं हैं, मन और इंद्रियों के हैं। एक है ये स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है जब स्थूल शरीर सोया होता है, और स्वप्न में जो शरीर होता है स्वाप्निक, वो केवल सूक्ष्म शरीर होता है। उसमें हम देखते हैं कि अच्छा बुरा, मार पीट, सुख दुख, लेकिन ये स्थूल शरीर तो सैया में आराम से सोया होता है, लेकिन स्वप्न में जो सुख दुख का अनुभव होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर से। और फिर है कारण शरीर। कारण शरीर का अनुभव होता है जैसे हम खूब नींद में सो गए गाढ़, फिर हमें आया कि आज 5 घंटे में बहुत सोए, 5 घंटे बहुत सोए, तो जो आत्मा साक्षी है वो उसको अनुभव करा रहा है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल जागृत अवस्था ये, सूक्ष्म स्वप्नावस्था, कारण सुषुप्ति अवस्था, और जो तीनों को जानता है साक्षी परमेश्वर, वही आत्मा स्वरूप है, और उसको अनुभव करना है। ये तो बात हो गई उसकी, इन तीनों शरीरों से रहित होकर उसका अनुभव करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। और उसके अनुभव की स्थिति में पहुंचने के लिए गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इस शरीर से राग छोड़ना बहुत कठिन है। मगर आनंद होता है वहां, आनंद नहीं, परमानंद। मतलब परम आनंद और अगाध आनंद, अखंड आनंद, अनंतानंद। हाँ, तभी तो बड़े बड़े संत महात्माओं को, बड़े गुरुजनों को इतना जब कष्ट दिया गया, तब भी मुस्कुरा के बोले तेरा किया इच्छा लगे। वाहेगुरु का हर विधान
सर माथे और परमानंद में। तो स्थूल शरीर को कष्ट दिया जा रहा है क्योंकि और ये कर्म के अनुसार है। नहीं जी महाराज, ये कर्म साधारण प्राणियों के शरीर पे होता है, समर्थ पुरुषों में नहीं। समर्थ पुरुष ये दिखाए कि हम धर्म के लिए अपने शरीर को शहीद करते हैं। धर्म के लिए तेग बहादुर सिंह जी ने, जो इतनी सामर्थ्य रखते थे, उनके शिष्य जन कि अधर्मियों को दंड देने में पूर्ण समर्थ थे, तो नजदीक बुलाया और स्पर्श किया और सारी शक्ति ले ली, का आप करके दिखाओ। तो ऐसे बोले नहीं, सहना है, विचार को जानना है। हाँ, हमको ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। और गर्दन कटवा दी, और इतने सामर्थ्यशाली थे, तन से भी, मन से भी और स्वरूप से भी, कि अगर वो एक संकल्प कर लेते तो विधर्मी सब मर जाते, सब नष्ट हो जाते। हाँ, तो हमारे गुरुजनों ने उसी स्वरूप में स्थित होकर, स्वरूप में कष्ट नहीं है, देह में कष्ट है, तभी वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे। नहीं तो देह जल रही है तो फिर ताप तो लगे ना, लेकिन पर आत्मा, हाँ, जो आत्मा है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, जल उसे डुबो नहीं सकता। वो ऐसा आत्मा है। हमारा परमात्मा आप भेजता है साधुओं को दुनिया के भले ली। जी जी, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। हाँ, जैसे ये गुरुजन है अपने, हाँ, तो सब परमात्मा स्वरूप ही है, साक्षात परमात्मा ही आए थे। और थोड़ी मान लो जैसे गुरु अर्जन देव जी हैं, कितना कष्ट सहते हुए भी अपने धर्म, ये जीव थोड़ी है, ये मनुष्य थोड़ी है, ये मनुष्य रूप में परमात्मा है, स्वयं परमात्मा विराजमान है। ये दशयोग जो गुरु है ना, ये स्वयं परमात्मा है। देखो कितनी छोटी अवस्था में सबके रोग को लेकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। रोग उस समय जो फैला हुआ था, दाने वाला गुरु हरकृष्ण, हाँ, तो अपने प्राणों की बलिदान कर दिया गुरु, बहुत छोटी अवस्था में वो गुरु, 8 साल की उम्र थी महाराज। हाँ, 8 साल। ये सब आत्मा स्वरूप है। हाँ, ये शरीर से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त, पर ब्रह्म ज्ञान का संबंध जो होता है उम्र से नहीं होता। नहीं, ये तो बचपन में हो सकता है, जवानी में भी, बुढ़ेपे में। हाँ, श्री सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान संपन्न तो हजार वर्ष की आयु के महात्मा खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। तो इसका अवस्था से कोई लेना देना है। लाओ कुछ प्रसाद दियो। सबसे तो हमको इतना सुख मिलता है आप